हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल आए गुरविंदर में। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था यूजर फॉर्म क्या होता है। और आज हम सीखेंगे कि यूजर फॉर्म में हम यूजर फॉर्म को असाइन कैसे कर सकते हैं, शो कैसे कर सकते हैं, यूजर फॉर्म को पोजीशन कैसे कर सकते हैं और यूजर फॉर्म को एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं। तो हम यूजर फॉर्म जो सीख रहे हैं बहुत डिटेल वे में सीख रहे हैं, एक एक चीज सीख रहे हैं, ताकि आपको यूजर फॉर्म के ऐसे भी ट्यूटोरियल मिलेंगे जो आपको 10 मिनट में यूजर फॉर्म का चैंपियन बना देंगे। तो हम 10 मिनट वाले चैंपियन नहीं बन रहे हैं, हम लॉन्ग रनिंग चैंपियन बनेंगे। ठीक है, सो हम यूजर फॉर्म को बहुत डिटेल में सीखेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीबीए का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट टाइम का यूजर फॉर्म जो हमने इससे पिछली क्लास में बनाया था। और अगर कोई इस क्लास को डायरेक्ट देख रहा है, मैं आपको सजेशन दूंगा आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जब भी आपको ये वाला और डिटेल में समझ आएगा। तो ये जो हमने यूजर फॉर्म बनाया था, इसमें क्या क्या हमने कंपोनेंट्स डाले थे, टूल्स डाले थे, वो हमने पिछली क्लास में सीख लिए थे। ठीक है, अब जो हमें सीखना है इसको असाइन करना है कि इसको असाइन कैसे करते हैं। तो इसको असाइन करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसकी एक्सेल पर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको किसी शेप पे असाइन करना है तो सिंपल हम यहाँ से एक शेप लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शेप बना लेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे कुछ भी, हम नाम लिख सकते हैं। हम अभी मैं लिख देता हूँ, सपोज रन। मतलब हमें रन कराना है, यहाँ से कुछ हमने यूजर फॉर्म बनाया। ठीक है, इसको अपने हिसाब से हम थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर देते हैं। आप चाहो तो और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसमें शेप फॉर्मेट का ऑप्शन है, आप इसमें बहुत सारे यूज़ कर सकते हो कि वीबी वो सीखता है जिसका एक्सेल एडवांस क्लियर है। तो ये सब ऑलरेडी आपको, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, आता होगा। ठीक है, उसके बाद मैं वापस वीबी में जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा यूजर फॉर्म मैंने बना रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक मॉड्यूल ऐड कराऊंगा, इंसर्ट मॉड्यूल। यहाँ पे मैं लिखूंगा सब जो यूजर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इस मॉड्यूल में इंटेलिसेंस लिस्ट खोलेंगे, कंट्रोल और स्पेस बार दबा के, और यहाँ हम अपने यूजर फॉर्म का नेम लिखेंगे। हमारे यूजर फॉर्म का नेम है बजट डॉट शो। हमारे यूजर फॉर्म का नेम क्या है, बजट। और हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम क्या कराना चाहते हैं, डॉट शो। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम अपने यूजर फॉर्म को शो कराना चाहते हैं। तो जैसे ही हम डॉट शो लिखेंगे और यहाँ आएंगे, और इस पे हम असाइन कर देंगे उस मैक्रो को। ठीक है, ये है हमारे मैक्रो का नेम। और ओके, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यूजर फॉर्म शो हो रहा है। ठीक है, हमारा यूजर फॉर्म शो हो रहा है। तो एक बार मैं इसे फिर रिपीट करूंगा। हम क्या करेंगे, यूजर फॉर्म ने लास्ट टाइम बना लिया था, हम एक मॉड्यूल ऐड करेंगे, उसमें हम एक मैक्रो बनाएंगे क्योंकि हमें यूजर फॉर्म को दिखाने के लिए एक मैक्रो की नीड होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार दबा के इंटेलिसेंस लिस्ट खोलेंगे। इंटेलिसेंस लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वीबीए की सारी कमांड्स होती है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही करा तो उसके बाद, और इसमें वो भी आ जाएगा जो हम जनरेट करेंगे, जैसे फॉर्म्स एंड अदर कमांड्स। ठीक है, तो मैंने क्लिक करा बजट, तो ये बजट आ गया। उसके बाद डॉट, डॉट मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉट यूज होता है कुछ एक्शन करने के लिए। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मुझे क्या एक्शन करना है, तो डॉट मैंने बोला शो, और इस पे मैंने असाइन करा तो ये शो हो गया। तो ये शेप पे भी असाइन हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसे किसी, यहाँ से किसी फॉर्म कंट्रोल पे भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर भी यही लगा दिया। तो इस पे भी क्लिक करूंगा तो यही शो होगा, देखो। ठीक है ना। उसके बाद एक्टिव एक्स कंट्रोल क्या होते हैं, ये हम अभी अपकमिंग क्लासेस में भी सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी हमने असाइन दो तरीके से सीखे, हम शेप पे करा सकते हैं या हम नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल बटन पे करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यूजर फॉर्म को असाइन करा सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे यूजर फॉर्म को पोजीशन में कैसे ला सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर मैंने क्लिक करा, आप लोगों का जो यूजर फॉर्म है बाय डिफॉल्ट मिडल में आता होगा। ठीक है, अगर आपने उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी होगी, कोई सेटिंग चेंज नहीं की होगी, लेकिन मेरा देखो बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है,
सो इस पोजीशन को हम कैसे बदल सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं? अब एक ये भी क्वेश्चन है कि भाई मिडल में ही क्यों आ रहा, लेफ्ट में लाना है। मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैं लेफ्ट में लाना चाहता हूँ, टॉप में लाना चाहता हूँ, या राइट में, या डाउन में, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम अब बेसिक में आएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे यूजर फॉर्म पे। यूजर फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे कैटेगराइज में। कैटेगराइज में नीचे आओगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे पोजीशन में आ रहा होगा स्टार्टअप पोजीशन। अभी ये मैंने मैनुअल पे करा हुआ था, ये मैं कुछ इसमें यूज वगैरह कर दूँ अपने हिसाब से। अब आप करोगे जैसे ही तो आपके इस पे शो हो रहा होगा सेंटर कॉर्नर पे। ठीक है, अब इसको अगर आप वहां जाके चला के देखोगे तो ये देखो आपका इस तरीके से आता होगा ये सेंटर में। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे फिर दोबारा जाना है वहीं, फिर मैं नीचे आऊँगा पोजीशन। इसमें और भी सेटिंग है, सेंटर स्क्रीन, तो मैंने क्लिक करा विंडो डिफ़ॉल्ट, तो अब इसकी सेटिंग कुछ और होगी अभी। ये देखो, ये विंडो डिफ़ॉल्ट में यहाँ आ गया। लेकिन अगर मुझे कस्टम करना है, मैं वापस यूज़र फॉर्म पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद वहाँ आऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनुअल। मैनुअल में मुझे क्या करना है, लेफ्ट में मुझे करना है जीरो, मतलब मैंने इसे बोला लेफ्ट में मुझे जीरो करना है। टॉप में मुझे कितना करना है, टॉप में मुझे मान लो करना है 120। अब मैं यहाँ जाता हूँ तो ये देखो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। तो आप इस मैनुअल की खुद एक बार टेस्टिंग करके कि कितने पॉइंट पे कहाँ आता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। एक आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसका पोजीशन करना भी सीख लिया। अब उसके बाद आता है एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करना या एक तरीके से मैं आपको बताऊं, शॉर्टकट की देना। ठीक है, मैं वापस यहाँ आया। ठीक है, सपोज करो अब मेरे को ये सबमिट बटन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, मैं क्लिक करा, अब मुझे डायरेक्ट सबमिट बटन पे जाना है। ठीक है, डायरेक्ट पहले मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ ताकि और क्लियर समझ जाए। क्लिक करा मैंने यहाँ पे, कैटेगराइज पे क्लिक करा, डाउनवर्ड्स गया। और यहाँ पे मैंने कर दिया है आपका सेंटर कॉर्नर। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मैं जैसे अभी आया तो ये बाय डिफॉल्ट जो है आपका ब्लिंक कहाँ पे कर रहा है, फर्स्ट वाले में। अब मुझे अगर डायरेक्टली यहाँ पर आना है तो इसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट असाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर आना है तो इसके लिए भी मैं शॉर्टकट असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि जब बड़े बड़े हम यूजर फॉर्म बनाएंगे हो सकता है मैं 10 लाइन भरूँ, मुझे तीसरी लाइन चेंज करानी है, तो वही फिर मुझे मैनुअली जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट दे दूंगा, मैं एक बार बटन दबाऊंगा मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। तो आइए चलिए सीखते हैं शॉर्टकट कैसे देते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, मतलब हमारे कमांड बटन पे। ठीक है, उसके बाद कैटेगराइज में जाऊँगा और नीचे की ओर जाऊँगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर में जैसे मेरा ये सबमिट लिखा आ रहा है, और ये जो है केस सेंसिटिव होता है। अगर बड़ा एस लिखोगे तो बड़ा एस समझेगा, छोटा एस लिखोगे तो छोटा एस समझेगा। छोटा एस तो है ही नहीं, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है अगर मैं एस लिखूँ तो इसको ही समझ लेगा, क्योंकि ये नहीं, अगर दूसरा एस होगा तो फिर ये जो हम यहाँ पे केस लिखेंगे उसी को ही एक्सेप्ट करेगा। बड़ा एस लिखेंगे तो बड़ा एस समझेगा, छोटा एस लिखेंगे तो छोटा एस समझेगा। ठीक है, तो मैं बड़ा एस लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं अभी यहाँ आया था, अब मैंने इस पे क्लिक करा, अब ये बाय डिफॉल्ट देखो कहाँ पर आ रहा है, इस पे। और जिसको मैंने क्या कहते हैं, जो उनसे मैंने शब्द लिखा वही यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। अगर मैं ऑल्ट एस दबाऊंगा तो ये देखो किस पे आ गया, बाय डिफॉल्ट सबमिट पे आ गया। अगर मैं यहाँ फिर क्लिक करूँ ऑल्ट एस, वहाँ पर वापिस आ गया। ठीक है, ऑल्ट दबा के और वो हमें वर्ड दबाना है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मैं चाहता हूँ कि इन सब पे असाइन करना चाहता हूँ, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स पे और ये लेबल पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स है जो उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद मैं जाऊँगा टैब ऑर्डर। किसमें, टैब ऑर्डर में। टैब ऑर्डर में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि
सबसे पहले जो मेरा लेबल है, उसके बाद मेरा टेक्स्ट बॉक्स बनिए, उसके बाद मेरा टेक्स्ट बॉक्स बना चाहिए। बेसिकली टैब ऑर्डर जो यूज होता है वो ऑर्डर सेट करने के लिए होता है, किसके बाद क्या आना चाहिए। तो लेबल 1 के बाद आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1, लेबल 2 के बाद आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2, लेबल 3 के बाद आना चाहिए, सॉरी, लेबल 2 के बाद जो है आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2, लेबल 3 के बाद आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 3 और एंड। ये हमने इसके वो सेट करा दिए ऑर्डर। ये 1 1 1 1 और ये 1 और ये 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने इस पे क्लिक करा, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 मेरा शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये शो हो रहा है। अगर मैं देखो आपके सामने लेबल पे क्लिक करूंगा, कैटेगराइज पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और मैं नीचे जाऊंगा, अब ये आ रहा है एक्सेलरेटर, ठीक है, इसमें एक्सेलरेटर शो है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा और अब नीचे जाऊंगा, तो अब ये देखो मिस्क के अंदर एक्सेलरेटर शो नहीं हो रहा है। शो कहने का मतलब है लेबल के अंदर तो एक्सेलरेटर शो होगा आपका, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जाके लिख दूंगा सिर्फ एक वर्ड एन, ठीक है, ये एन आ गया, असाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एन, ठीक है। अब सपोज करो मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जाना है, तो मुझे माउस की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने एन करा तो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन अब ये है कि ये एक तरीके से टूल है, तो यूजर फॉर्म में जब हम इसको रन करेंगे तो ये यहाँ शो नहीं होगा। जो हमने टैब ऑर्डर यूज किए थे तो इसके सेकंड वाले जो हमने ऑर्डर है उस पर आ जाएगा, जैसे मैं दबाऊँ ऑल टाइम, तो ये देखो इस पर नहीं आएगा, सीधा इसके सेकंड ऑर्डर के हिसाब से अगले वाले पे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसका कर देता हूँ बी। अब आप जैसे देख पा रहे हो कि जो एन है मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब दोबारा असाइन करूंगा तो क्या होगा कि मुझे ऑल्ट एन एन 2 बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट एन एन 2 बार नहीं दबाना चाहता तो मैं कोई और लेटर भी असाइन कर सकता हूँ, मान लो मैं पी असाइन कर देता हूँ सिलेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और ऑल्ट पी दबाऊंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, ऑल्ट बी, ऑल्ट एस, ठीक है। तो ये था इसमें एक्सेलरेटर की का यूज। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, एंड इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से लिंक से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करिए। और हमारे चैनल पे भी कुछ और कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एक्सेल VBA, एक्सेल पावर क्वेरी, HTML, MS एक्सेस और भी कोर्सेज है। तो इन सब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और आप चाहे तो इन्हें और लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसकी नोट्स एंड प्रैक्टिस फाइल्स डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, एंड हैप्पी लर्निंग।